अच्छा चलें, अब पंजाब में तब्दीली का ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से भी ये इशारा है, लेकिन बुज़दार साहब के लिए नहीं। मैं बार बार क्लियर कर दूं, हमेशा बुज़दार साहब की बात आती है, इस दफ़ा इंतज़ामी तब्दीली की बात हो रही है। असद खैल साहब, लगता है आपको, क्योंकि ज़्यादा खबरें हैं कि शायद चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उनकी तब्दीली हो सकती है। बुज़दार साहब इस्लामाबाद में हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने उनको बुलाया था, उनके सामने 3-4 नाम जो हैं डिस्कस किए गए हैं, रखे गए हैं। उसमें अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं जो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न है, फिर उसके बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं बाबर याद तारड़ साहब, और डॉक्टर इजाज़ मुनीर साहब जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है। ये 3 है, कुछ और भी किसी के नाम पूरा एट द 11th आवर में निकल सकता है। बुज़दार साहब जो है, अब मामला ये है कि पंजाब के अंदर मेरे ख्याल 5वां 6ठा जो चीफ सेक्रेटरी है वो तब्दील हो गया है, 5-6 IG तब्दील हो चुके हैं, CCPO तब्दील हो चुके हैं, फेडरल प्रोविंशियल सेक्रेटरी बहुत सारे तब्दील हो चुके हैं, कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं, कई बार तब्दील हो चुके हैं। यानी ऐसे तबादले भी हमने देखे कि लाहौर के अंदर AC मॉडल टाउन मेरा ख्याल 7 दिनों के अंदर 5 तब्दील हुए, ऑर्डर हुए। इस तरह और बहुत सारे ज़िलों में, डिवीज़न में, पुलिस में, इंतज़ामी अफसरान के अंदर। अब मामला ये है कि अगर तो ट्रांसपेरेंट बात की जाए तो जिनको मैं जानता हूँ जब से वो AC हैं वो अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं, लेकिन साफ़ चली शफाफ चली मुश्किल ही है उनके नाम पूरा निकले, क्योंकि यहाँ पे उनको इस तरह का साफ़ सुथरा बंदा या एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो बुज़दार साहब के साथ अच्छा बंदा लगाया गया, एक्सपीरियंस बंदा, उनकी वजह से जब वो उसमें थे एक सादी मूर में, एक पता नहीं कौन सी वजारत में थे, इकोनॉमिक अफेयर वगैरह में, तो उस वक्त पाकिस्तान का ईज़ ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उस हवाले से रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर बहुत ऊपर आया, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाए, और बहुत सारे इंडिकेटर जो है उसके अंदर उसको सराहा गया। फिर उसके बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है बाबर यार तारड़ साहब, वो भी सीनियर ऑफिसर हैं। अब इजाज़ मुनीर साहब इसलिए उनका नाम आ सकता है क्योंकि उनके ऊपर नैब का केस है, भावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से उनके खिलाफ इंक्वायरी है। अब वो दुकान दबवाई हुई, किस तरह मामला है, वो अलकमा जिसमें बेचारे पकड़े गए और जिसमें ज़हीम कादरी का नाम भी था, और गवर्नर जो साबिक थे वो रिजवाना साहब, वो भी वहाँ पे कोई लीगल एडवाइज़र वगैरह थे, तो इनका नाम भी था नैब की इंक्वायरी के अंदर। ठीक, बहरहाल इन्होंने कमरुज़्ज़मान चौधरी चेयरमैन नैब था, इन्होंने मैनेज करके वो इंक्वायरी आगे पीछे करवाई हुई है, या डंप करवा ली है, शायद उसको बंद ही करा लिया हो, क्योंकि कुछ भी वईद नहीं है। क्योंकि जब नैब का केस ये देख रहे थे तो आपस में गिव एंड टेक चीज़ें हो रही थी, तो वो फिर उसमें लेन देन में मामला में भी गिव एंड टेक हो गया। तो अब मामला ये है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को कि इनके खिलाफ नैब की एक इंक्वायरी है, वो बेशक तरदीद कर दे नैब, लेकिन रिकॉर्ड पे चीज़ है जी। दूसरा तारड़ साहब के वाले से मैंने बता दिया। अब मुझे ये बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब को ठीक है तब्दील नहीं करना, IG को तब्दील करना है, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करना है, कमिश्नर को, DPOs को, CCPO को, RPOs को, तो वो कहते हैं कि एक बंदा जिसकी वजह से सारा सूबे में जो तमाशा बना हुआ है उसको हमने कुछ नहीं कहना, बाकी सूबे में बार बार हमने तब्दीलियां करनी है। तो जब तक आपका कैप्टन एक टीम का वो ठीक नहीं होगा, सर खिलाड़ी जिस तरह की मर्जी आप ले ना करें, वसीम अकरम प्लस पर ना आप आया करें। वसीम अकरम प्लस साहब से बेहतर कोई पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, ये 2.5 साल हो गए, अब वक्त कितना रह गया, अब छोड़ दें, अब सारी कौम ये कह के था कि बाबर साहब क्या समझते हैं कैसे हो, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़ा दुख हो रहा था मुझे देख के कि पंजाब ने जो रिकवरी है ख़ासतौर पर लेबर मार्केट की वो सबसे बुरी है। यहाँ पर बेरोज़गारी यूँ आम लफ्ज़ों में कह लें कि सबसे ज़्यादा फैल रही है पंजाब में। ये एक इंडिकेटर है। मसाइल तो हैं, एक तो सूबा सबसे बड़ा है, वो अपनी जगह है, आबादी सबसे ज़्यादा है, उस हिसाब से बेरोज़गारी भी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएगी, लेकिन इसको कैसे ठीक करें? क्या उस्मान बुज़दार साहब तो नहीं जा रहे, देखिए अब कोई फ़ायदा नहीं है सर, टाइम्स आया है कि आप कहें कि जी उसकी जगह कुछ और बंदा ले आए, वो तो नहीं। उसके अलावा क्या किया जा सकता है? क्या अहमद नवाज सुखेरा साहब जैसे लोग जिनकी दुनिया में तारीफ हो रही है, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गए हैं बाकायदा रिजल्ट्स नज़र आए हैं, क्या उन जैसा बंदा अगर आ जाएगा चीफ सेक्रेटरी तो कुछ हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत तब्दीली हो चुकी, बहुत। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हमें बड़ा वक्त लग गया एक टीम बनाने में, अब लगता है कि एक वो फार्मूला तय हो गया। ये उनका चंद हफ्ते पहले ये बयान था, लेकिन अब लग रहा है फिर मामला नहीं चल रहे। समा साहब आपने 2.25 मिनट का सवाल किया तो मुझे 3 मिनट मिल जाएंगे जवाब के? ज़रूर सर, इमरान खान साहब ने रिसेंटली जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो वो MNS से मिले, वो असम्बली में बैठे और पंजाब के सारे MNS से मिले। वो MNS जब उनसे मिले तो उन्होंने शिकायत की कि जनाब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि उसका टिल्ट नून लीग की तरफ है, और PTI की गवर्नमेंट को अभी तक उन्होंने दिल से एक्सेप्ट किया ही नहीं है। बार बार सभी से जब ये शिकायत आई
तो खान साहब ने फिर ये सोचा कि जनाब ये जो पंजाब में नून लीग की ब्यूरोक्रेसी का जो एक गिरफ्त है इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। उसामा साहब उसके बाद डिसाइड हुआ कि पंजाब में इस्लाम आबाद तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामी तब्दीलियाँ की जाएँ। इंतज़ामी तब्दीलियाँ करने के पीछे वजूहात सुन लें। पंजाब लाहौर में कूड़ा क्रिकेट के ढेर पड़े हुए हैं। आज से 1 साल पहले ये फैसला किया गया था कि जनाब कि 6 महीने के बाद अलबरा को ये जो है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना जी, लेकिन ये फाइनल हो गया। 6 महीने गुजर गए, किसी ने कोई तैयारी नहीं की कि अलबराग जब यहाँ से जाएगी तो उसका मुतबादल क्या होगा। मजबूरन अलबराग को 3 महीने मज़ीद देने पड़े, फिर 2 महीने मज़ीद एक्सटेंशन देनी पड़ी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप अंदाज़ा लगा लें कि 8 महीने में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसका मुतबादल हल नहीं ढूंढ सकी। मैं होता CM की जगह पे तो मैं चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, कमिश्नर लॉ, MD वासा, सॉलिड वेस्ट में इनकी खलनियाँ उतरवा के माल रोड पर उतार देता, जिस तरह से इन्होंने ये किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज से 3 दिन पहले एनुअल डेवलपमेंट बजट जो होता है, साल का जो तरक्याती बजट होता है, उसकी पहली मीटिंग 10 महीने के बाद परसों हुई। पता ये चला कि जनाब 220 अरब का प्रोजेक्ट का बजट है और जिसमें से सिर्फ 70 अरब रुपए अभी तक खर्च किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।